Okay. Hi everyone. We are sorry we got disconnected because there was some internet issue with us. Am I audible to everyone? Could someone give me a confirmation on the chat? I hope I'm audible. Abu Nawal apna asli naam. Yo guys. Yep, G. So yeah, we'll be starting with the ROP discussion. Okay. Thank you, Pradeep. Thank you, Vritansh. Thank you, Riddhima, for giving me the confirmation. Yeah. So yeah, let us begin with the explanation of the ROPs. तो वी विल बी स्टार्टिंग विद समथिंग वेरी बेसिक. हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डेलीगेट एज इन होता क्या है, डेलीगेट का लिटरल मीनिंग क्या है. व्हेन यू सपोज मेरा नाम आदित्य है बट इन एन एमयूएन आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया, तो आई विल बी कॉल्ड डेलीगेट, डेलीगेट और डेलीगेशन ऑफ इंडिया. या तो एक एमयूएन में एंटर करते ही आई एम नो मोर आदित्य कुशवाहा, आई एम डेलीगेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री विच जो भी मेरा पोर्टफोलियो है. वील बी हैविंग अ बायलिंगुअल सेशन. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग रितांश. ये मैजिक वर्ल्ड. थैंक यू. गुड इवनिंग सरिता ठाकुर. हमारी कमिटी लकीली फॉर्चुनेटली बायलिंगुअल है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करना मैं आपको डेलीगेट्स बता दूं कमिटी में. आप लैपटॉप्स, आईपैड्स, आप अपना स्पीचेस जो भी कहने वाले हो, यू कैन हैव दैट ऑन योर डिवाइस. जो भी आपका लैपटॉप, आप फोन लाने वाले हो, इट इज फाइन. बट what we as EBs रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट, हम अप्रिशिएट करते हैं अगर आप अपनी स्पीच जो है ना वो लाइक एक दो बार आप अपने डिवाइस में ग्लांस लो, जो भी आपका पेपर है उसमें देखो, एंड यू गिव अ वेरी परसुएसिव, वेरी एंगेजिंग स्पीच. ना स्पीच देखते वक्त आप ऐसे ना स्पीच दे रहे हो, स्पीच देखते वक्त आप ऑडियंस, आप अपने ईबी को देख रहे हो, फेस कर रहे हो. आई होप आई एम क्लियर. डेकोरम. डेकोरम की जहाँ बातचीत बात है, तो देर हैज टू बी अ बेसिक लेवल ऑफ डिसेंसी. आपको थोड़ा बीइंग इन अ वेरी फॉर्मल कमिटी, जैसे आपकी HRC, UNSC इज अ वेरी फॉर्मल कमिटी. आप में से कौन कौन UNSC में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? प्लीज लेट मी नो इन द चैट. यस, तनीषा. ओके, ऑल द बेस्ट तनीषा. Ridhima is in UNSC. Kabir, Avnit, Navneet. All the best. UNSC is a very formal committee, तो आप लोग बहुत careful रहना. Whichever portfolio you are representing, I wish you all the best. तो there has to be a certain level of discipline to be maintained by you guys. Yeah. Okay, moving forward. Ritan, Shivu sir right here. Okay. डेलीगेट्स, वी आर मूविंग फॉरवर्ड. इनफॉर्मल वोटिंग क्या होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ. For when you have to pass several motions throughout the discussion, you need informal voting. ये वही लोग कंडक्ट कराते हैं. लाइक फॉर दोज हु आर इन फेवर, काउंट वी काउंट द नंबर ऑफ प्लेक कार्ड रेस एंड देन लिस्टिंग दोज हु आर अपोज्ड. ठीक है, चलो लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ वेरी रियलिस्टिक एग्जांपल. एक कमिटी में क्या हुआ, मैं कमिटी में हूँ एंड मेरे को ना GSL स्टार्ट कराना है. दिस इज द वेरी स्टार्ट. कमिटी ऐसे ही स्टार्ट होती है. व्हाट आई विल से एज एन EB मेंबर, डू वी हैव एनी मोशंस ऑन द फ्लोर? ठीक है, कोई डेलीगेट जिसके पास कुछ बोलने का रहेगा, जिसके पास कुछ बोलने का आइडिया रहेगा कि सर EB, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव बोर्ड, हम अभी ये प्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द GSL. सो वन ऑफ देम वुड रेज देयर प्लेकार्ड एंड वो जो भी उनका मोशन होगा दे विल स्पीक इट आउट अलाउड इन द कमिटी. इनफॉर्मल वोटिंग में हम एज एन EB मेंबर क्या करेंगे, जब उन्होंने अपना दे दिया, उन्होंने अपना मोशन रेज कर दिया, वी विल आस्क द डेलीगेट्स ऑफ आवर कमिटी की आर यू इन फेवर ऑफ द मोशन. तो आप अपना प्लेक कार्ड रेस करोगे. अगर मेजोरिटी, लेट से 35 डेलीगेट्स है मेरी कमिटी में, आई नीड अ मिनिमम ऑफ 18 प्लेक कार्ड्स रेज्ड, ताकि
मैं वो मोशन पास करा सकूं. आई होप you guys understand. Sir, in UNSC, can the permanent members exercise their veto powers to make the vote invalid? Okay, Bhavya, we you have commented your question. We'll come to you. Yeah, हम अब आपका कमेंट आपको कमेंट में ही आंसर हो जाएगा. आदर्श आइडिया में क्वेश्चन. Yeah, delegates, should I move ahead with the ROPs? Can be. Yeah, Viren, Viren, I hope I'm pronouncing your name correct. We'll come on to that. That जो आप बात करो, that is point of personal privilege. We'll come on to that. Informal voting समझ में आया. Formal voting पे चलते हैं. Formal voting is required for a resolution. Delegates, a resolution is passed only if 2/3 of the committee has voted in favor of the resolution. Yeah. अगर if again like considering कि हमारी कमेटी में 36 delegates हैं, 35 नहीं 36 है इस बार, तो एटलीस्ट 24 शुड acknowledge, 24 should be in the favor of the decision of the resolution to make the resolution pass. Yeah. फॉर्मल वोटिंग में लाइक डेलीगेट्स आपके पास पावर होती है, लाइक यू कैन चूज विथ फ्रॉम 6 डिफरेंट ऑप्शंस. आपके पास 6 डिफरेंट ऑप्शंस हैं टू इन फॉर्मल वोटिंग. एग्री, agreeing with rights, disagree, disagree with right, pass, simply passing the judgment, or abstain from voting. Yeah, I hope I made myself clear. Who choose rights have the opportunity to give choices. Yeah. I hope we can go ahead, carrying on. Wait, rules, attendance. Needs. Yeah, sir. Superhero committees are not that formal, Navya Thakur. Superhero committees are not very formal, so you don't need to be, मतलब आपको of course discipline में decorum तो maintain करना है हर committee में, but yeah कि in superhero committee to guide you about the same, I would say कि just represent जो भी आपका वो portfolio है. Suppose you are Cersei Lannister, let's say, तो adapt to the portfolio. आप बस like for 2 days you are Cersei Lannister, you are not Navya Thakur. Yeah. And superhero committees में these ROPs for are for all the committees, not only UN की committees. Yeah. IPL committee, IPL में like I would say if I need अक्षत शर्मा, डियर अक्षत शर्मा, आईपीएल कमेटी के बारे में यही चीज कहूंगा दैट देर आर नो नॉट अ सर्टेन फॉर्मेट विच इज फॉलोड. बस ऑक्शन होता है. यू नीड टू मेक द बेस्ट टीम, दैट इज इट. विद द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव, जस्ट मेक द बेस्ट टीम, दैट इज इट. उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा चीज नहीं है. मूविंग अहेड, डिबेट रूल्स. तो हमें कमिट डिबेट स्टार्ट करने के लिए लाइक टू मूव ऑन विद द फॉर्मल कमिटी, द नंबर ऑफ डेलीगेट्स रिक्वायर्ड टू बिगिन कमिटी प्रोसीडिंग्स इज 1/4 ऑफ द टोटल कमिटी स्ट्रेंथ. अगर हमारे पे 1/4 में जो 1/4 लोग कमिटी के लाइक who have 1/4 of the people who are present in the committee are not there, so without them we cannot proceed with the debate. Setting an agenda, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, या जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, लाइक हम एज एन ईबी क्या फ्लोट करेंगे. लाइक व्हेन वी आर सपोज वी आर डन विद जीएसएल्स, सबसे पहले जीएसएल्स ही होता है. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द जनरल स्पीकर्स लिस्ट. मैं बता दूं, मैं जीएसएल भी एक्सप्लेन कर दूंगा. आई होप अब तक आपके जीएसएल्स वगैरह बन गए होंगे, है ना, बट मैं पहले जीएसएल भी बता देता हूँ. दिस इज द बेसिक
most basic thing. This is the most basic thing. GSL is your country's or your portfolio stance on the agenda. That is it. Usually, the time is of 1 minute 30 seconds. के अंदर आपको अपना GSL, you need to explain your stance on the agenda to the committee. That is it. सिर्फ उतना ही है GSL. That is it. Yeah. Setting and agenda. This is the 12th point. मैं सजेस्ट करूंगा लाइक जो आपको आरओपी का पीडीएफ वगैरह मिला होगा ना डेलीगेट्स, या आई वुड सजेस्ट कि जो आप लोग को आरओपी वगैरह का पीडीएफ मिला होगा आप लोग साइड बाय साइड खोल लें. वी आर ऑन डिबेट रूल्स पॉइंट नंबर 12 राइट नाउ. ठीक है. डेलीगेट्स एंड एआईपीपीएम का मैं बता दूं, एआईपीपीएम का लाइक आदित्य सर जो आपके एआईपीपीएम चेयर हैं वो कल एक्सप्लेन कर देंगे. टुमारो विल बी अ सेशन बाय आदित्य सर. या अभी आरओपीज का बात कर लेते हैं. टुमारो लाइक ये जो भी आपके कमिटी रिलेटेड स्पेसिफिक डाउट्स है ना दैट विल बी टेकन. अभी आरओपीज का सुन लो, दैट दिस इज फॉर ऑल द कमिटीज. या सेटिंग एंड एजेंडा मैंने बताया, जैसे मोशन टू सेट द एजेंडा. Motion to set the agenda, हम as chairperson like we will ask कि delegates do we have any motions on the floor, then आप अपना प्लेक कार्ड रेस करके जो भी आपके पास मोशन होगा आप वो प्रपोज करेंगे हमें, and that would be passed through a informal voting. Very, I hope that's very much clear. Setting and agenda हो गया. GSL I just explained. Yields. ठीक है. yield मैं बताता हूँ क्या होता है. जैसे लाइक नॉर्मली हमारे GSLs का टाइम होता है 90 सेकेंड्स और कुछ like in some committees the EB may allow it to be 2 minute 30 seconds. तो जो भी है about the set time, if the set time is 90 seconds and I have spoken for just 75 seconds, I have 15 seconds remaining with me, तो मैं कैसे चाहूंगा कि मेरा जो 15 सेकंड का टाइम है वो यूटिलाइज हो. आई कैन यील्ड इट टू द चेयर एंड चेयर डिसाइड करेगा कि क्या हो टाइम के साथ. आई कैन यील्ड इट टू क्वेश्चंस. क्वेश्चंस में क्या होगा ना, दूसरे डेलीगेट्स कैन आस्क मी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट आई जस्ट सेड इन दी जीएसएल. मैं क्वेश्चंस ले सकता हूँ. आई कैन गिव द टाइम टू चेयर टू डिसाइड कि टाइम के साथ क्या करना चाहिए. आई कैन यील्ड टू कमेंट्स. दूसरे डेलीगेट्स कैन आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई एम नॉट required to answer them. Those are just comments. I'll listen to them, acknowledge them. That is it, work done. ठीक है. तो आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लोग कमेंट्स को yield करते हैं. Yield to questions, like right. Moderated caucus, the 15 point. Moderated caucus क्या होता है ना, the purpose of a moderated caucus delegates is a formal type of debate when thorough discussion on a subtopic of main agenda takes place, is to ascertain the committee's viewpoint on particular problem. A delegate may move for a moderated caucus in a specified manner. ठीक है. मॉड कॉक क्या होता है, होप आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके मॉड कॉक वगैरह के टॉपिक्स आपने डिस्कस कर लिए होंगे अपने फेलो डेलीगेट्स के साथ. मॉडरेटेड कॉकस ना एक सब एजेंडा होता है. एक तो मेन एजेंडा है आपके कमेटी का, दैट हैज बीन स्टेटेड. ठीक है. आपके रिस्पेक्टिव कमिटीज के अलग अलग एजेंडाज होंगे, बट एक मॉडरेटेड कॉकस होता है जो हम नहीं, आप एज अ डेलीगेट डिसाइड करोगे ये आपको एजेंडा से रिलेटेड और क्या किस इशू पे बात करना है. वो मॉडकॉक का टॉपिक होगा. मॉडकॉक की स्पीच भी लाइक मॉडकॉक में भी वही फॉलो होता है. एक स्पीच दोगे आप, वी विल रिकॉग्नाइज हु विल स्पीक इन द मॉडरेटेड कॉकस. उस स्पीच के का भी टाइम आप डिसाइड करोगे एंड दैट वुड बी पास्ड ऑन एन इनफॉर्मल वोटिंग अगेन. वंस दैट इज पास्ड हम ऑर्डर बताएंगे लाइक दिस इज द सीक्वेंस, इसमें ये स्पीकर्स बोलेंगे एंड आप जब अपना मॉडकॉक का स्पीच दे दोगे जैसे टाइम बचता है तो यू कैन यील्ड टू क्वेश्चंस, यील्ड टू कमेंट्स और यू विल यील्ड योर टाइम टू द चेयरपर्सन. ये होता है मॉडरेटेड कॉकस. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद मॉडकॉक. अनमॉडरेटेड कॉकस. अनमॉडरेटेड कॉकस क्या होता है ना, लाइक इफ द कमिटी थोड़ा सा like kind of we don't know what to, delegates are थोड़ा सा unprepared, like थोड़ा directionless, not exactly directionless, but when the committee feels that we need to discuss or decide about a particular problem informally. ठीक है.
अगर आप डेलीगेट्स आपस में कुछ बात करना चाहते हो ना, एक दो तीन डेलीगेट नहीं, लाइक कलेक्टिवली आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो कि ठीक है जीएसएल हो गई हमारी, हमारा मॉड कॉक हो गया, अब हम एक और मॉड कॉक कर सकते हैं, आओ साथ में मॉड दूसरे मॉड कॉकस का टॉपिक डिस्कस कर लें। तो उसके लिए ना आप अनमॉड ले सकते हो। अनमॉड का क्या फॉर्मेट होता है, क्या स्पीकिंग वे होता है, मैं बता देता हूँ। मोशन टू ओपन एन अनमॉडरेटेड कॉकस फॉर द पर्पस, let's say discussion on the topic of moderated caucus number 2, ठीक है, and for the time duration max 10 + 5 minutes, ठीक है। आई होप अनमॉडरेटेड कॉकस सबको ठीक है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अनमॉडरेटेड कॉकस का यूज ना बहुत पर्पसफुली बहुत वाइजली करोगे, लाइक नॉट फॉर टाइम पास थिंग ना, आप कुछ प्रोडक्टिव करोगे इन योर मॉडरेट अनमॉडरेटेड कॉकस, ठीक है। पॉइंट्स जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा था मेरे से यहाँ पे कि कैन वी आस्क, अभी मैंने कमेंट देखा था कि कैन वी आस्क द डेलीगेट दैट ही इज नॉट ऑडिबल, उसके लिए क्या करेंगे। देयर इज अ पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, ठीक है। आप, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग यू हैव, आप ये अब किसी के स्पीच के बीच में यूज कर सकते हो, आप एट एनी पॉइंट इन द कमिटी यू कैन यूज इट, सपोज यू आर गेटिंग अ कॉल, यू से पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज may I, whatever the reason is, and you can move out of the committee, ठीक है। if you wanna go have a informal or something discussion with any other delegate कि भाई भाई 1v1 करना है मेरे साथ तेरे को, if you want to discuss this thing in the middle of a committee you can ask for your point of personal privilege. I would suggest, एक पर्सनल सजेशन है मेरा, पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज ना किसी के स्पीच के दौरान तभी यूज करना जब आपको वो बंदे की स्पीच ऑडिबल ना हो, अगर आपको उसकी आवाज नहीं आ रही है तभी यूज करना, क्योंकि यार बहुत बेसिक सी डिसेंसी है, इतनी मेंटेन कर लोगे तो अच्छा लगेगा कि अगर कोई बोल रहा है एंड यू आर सेइंग कि ईबी सर पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज आई नीड टू ड्रिंक वाटर, तो अच्छा नहीं लगता है, दैट इज इट। ये डिसेंसी वाला थोड़ा मैनर वाला चीज है। This is a suggestion from my side. Point of information. Yeah. Let's come on to the POI. Delegates may raise their placards to ask a speaker to clarify any factual errors in the address. Once a delegate has finished speaking, if it is discovered that they have misrepresented a certain fact, they may request credible sources of information to back up their claims as per discretion of the chair. सपोज मैंने जीएसएल में कह दिया आई एम ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड आई से कि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, मैंने ये पॉइंट कह दिया, तो आप मेरी स्पीच के बाद अपना प्लेक कार्ड उठाएंगे एंड यू विल से पीओआई, ईबी आपको रिकॉग्नाइज करेगा एंड देन यू कैन स्टेट कि ये जो आपने स्टेटमेंट कही है इसका प्रूफ दिखाइए। नोट दैट डेलीगेट्स की विकीपीडिया, बहुत डेलीगेट्स को ऐसा लगता है कि विकीपीडिया इज अ वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और विकीपीडिया इज क्रेडिबल सोर्स। विकीपीडिया विकीपीडिया कोरा रेडिट, यहाँ पे ना यूजर्स खुद हम अपना इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं, विकीपीडिया रेडिट कोरा इज नॉट कंसिडर्ड वेरी वैलिड इन कमिटीज। न्यूज चैनल्स लाइक अल जजीरा, बीबीसी न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये कुछ वैलिड सोर्सेज हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन सोर्सेज से अपने पॉइंट्स, अपना जो भी जीएसएल या जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो वैलिड अच्छे सोर्स से कर रहे हैं। Fourth point is point of parliamentary inquiry. This is used when a delegate requests information on ROPs from the chair. अभी तो मैं ROPs आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सपोज एनी टाइम इन दी कमिटी आपको लगता है कि ROP का ये एक चीज मेरे को, लेट से POI क्लियर नहीं है, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है मेरे को क्लियर नहीं है, यू कैन सिंपली रेज योर प्लेक कार्ड एंड यू कैन आस्क फॉर द ROP का स्पेसिफिक चीज और द एंटायर ROP एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द EB अगेन। अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दिस इज जस्ट दी बिगिनिंग। आपको ना आपके चेयर्स कमिटी के स्टार्ट में भी ROPs आपका एक्सप्लेनेशन होगा फॉर एवरी कमिटी। या चैलेंज, द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ एनी कमिटी लाइक एनी AIPPM और एनी कमिटी, अगर आप एक ऐसे डेलीगेट हो हु लाइक्स टू टेक
risk or who likes to dominate in the committee, who likes extra attention in the committee. So challenge is a one to one debate where one delegate can challenge another delegate on a specified topic for a certain period of time. ठीक है, अगर आपको किसी भी, सपोज आई एम इसराइल, ठीक है, मैं एचआरसी में इसराइल हूँ, एंड आई से कि पैलेस्टीन का डेलीगेट है, चलो आई हैव एवरी राइट टू चैलेंज द डेलीगेट ऑफ पैलेस्टीन, तो मैं प्रपोज करूंगा इन द कमिटी, रेजिंग माई प्लेकार्ड, मोशन टू चैलेंज द डेलीगेट ऑफ पैलेस्टीन ओवर टॉपिक स्टेट ऑफ हॉर्मोज और वट एवर, ठीक है, कोई भी करेंट टॉपिक या पास का टॉपिक, और व्हाट वाज दैट, जेरूसलम, motion to challenge the delegate of Palestine over the topic rise of terrorism or rise of, no you can not use these kind of words, terrorism जैसे explicit words आप नोट करना नहीं यूज कर सकते हो, rise of activities near Jerusalem, rise of extra military special military operations near Jerusalem, ठीक है, एंड चैलेंज में यू नीड टू स्पेसिफाई दी टाइम ड्यूरेशन एज वेल, चैलेंज का मैक्सिमम 3 मिनट से, अब उसमें यू नीड टू गेट ओवर विद द चैलेंज जिसमें दो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन, delegates of the committee can ask up to 10 questions to a particular delegate to clarify any issue on a topic that is being discussed, ठीक है, सपोज एक डेलीगेट ने कोई स्पीच दे दी, सपोज अ डेलीगेट डिलीवर्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्पीच, अपनी स्पीच में ना बहुत सारी चीजें कह देता है अलग अलग कंट्रीज के बारे में, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट, और उनके मन में आया, उन्होंने सारी कमिटीज को टारगेट करके एक जीएसएल दे दिया, एंड दैट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल वन, एंड उसने बहुत सारी कंट्रीज को टारगेट किया है, तो व्हाट वी कैन डू कि उनमें से कोई भी डेलीगेट इन दी कमिटी कैन रेज ए प्लेक कार्ड एंड फॉर्मेट अगेन, motion to move into a question answer session with the delegate of Pakistan, let's say, for a total time 10 minutes, total number of questions maximum 10 questions. I hope this is clear. A minute later can ask each of my speech. I'll add check. One for, one against. Delegates, just a second. आई होप टिल हेयर अभी तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है. हु इज ही? UNCSD. Let's check. How many delegates after a speech that delegate can ask POIs? This is under the discretion of chair भव्या कि हम कितने delegates को allow करते हैं to ask POI. We don't generally do like 5 max, generally 3 max, क्योंकि time, the time constraint doesn't allow, and we hope कि हर delegate को equal participation मिलता है, like of course we are not going to recognize कि let's say delegate of Kazakhstan, वो हर बंदे के पीओ, हर बंदे के स्पीच के बाद दे आर रेजिंग देयर प्लेकार्ड, तो हम लोग टू एन एक्सटेंट तक ही उसे रिकॉग्नाइज करेंगे. वी वांट एज एन ईबी की सबको चांस मिले, बराबर चांस मिले बोलने का, सबको चांस मिले क्वेश्चन पूछने का. तो हर बार इफ यू रेज योर प्लेकार्ड, अगर कोई और डेलीगेट ने रेज नहीं किया, देन ऑफ कोर्स वी आर गोना रिकॉग्नाइज यू. बट इफ यू आर रेजिंग एंड समवन एल्स हु हैजंट आस्क्ड एनी क्वेश्चंस till now, but you have already asked 3, तो हम नए डेलीगेट को ही रिकॉग्नाइज करेंगे. या क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया था. 1 for 1 against and 2 for 2 against. Point number 20, delegates. In case of difference in stance between delegates of a committee, a delegate may raise motion for 1 against or 2 for 2 against with the delegates names of country, पाकिस्तान, चाइना और वट एवर. ठीक है, सुपर हीरो काउंसिल प्लीज, सुपर हीरो, डोंट वरी मीरा, सुपर हीरो कौन सी कमेटी है? लाइक सुपर हीरो कमेटी है, बट आप किस कमेटी, लाइक व्हाट स्पेसिफिक कमेटी इट इज? सुपर हीरो कॉन्क्लेव, आई वुड लाइक टू नो.
UNCSG, okay, IPC, joint statement. Yeah. Point number 21, joint statement. Delegate state is very much possible for two nations to get together and jointly state their positions on the relevant subjects. If the statement is not pertinent to the current agenda, the chairperson may declare it void. Throughout the committee, a joint statement may be made anytime. अगर दो डेलीगेट साथ में मिलके साथ में आके कुछ डिसीजन पास कराना चाहते हैं, दे वांट देयर ओपिनियन टू बी हर्ड ऑफ, तो आप एट एनी पॉइंट इन द कमिटी आप जॉइंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, गिवन दैट जॉइंट स्टेटमेंट के लिए टू डेलीगेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, दैट इज इट. प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट. तो प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुन लो सब ध्यान से. प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट में यू आर नो मोर द डेलीगेट और जस्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंट्री, ऑफ योर पोर्टफोलियो. You are the president, the supreme authority of the country. A delegate may deliver a presidential statement anytime during committee proceedings where they act as the head of the state. Note that, keep in mind, who is speaking to the council. This will enable him or her to clearly state where they stand on a given subject. A mandatory yield to questions, maximum 3. A total of 2 may be made throughout the committee. There is a time restriction of maximum 5 minutes. ठीक है. प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट में ना आप, यू आर द डिसीजन मेकर ऑफ योर कंट्री, यू आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव. और प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट का टाइम लिमिट है, आप 5 मिनट से ज़्यादा प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकते. नोट दैट कि जीएसएल का टाइम 1.5 मिनट है, यूजुअली 1.5 मिनट होता है. प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट का 5 मिनट टाइम है, तो 5 मिनट्स इज अ लॉट. एंड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, बी वेरी माइंडफुल ऑफ वाइल गिविंग अ प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट. आप पे मैंडेटरी क्वेश्चंस उठेंगे आफ्टर यू गिव अ प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट. नाउ कमिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्किंग पेपर वर्क. वर्किंग पेपर है, वर्किंग पेपर आर अ टाइप ऑफ पेपर वर्क दैट हाईलाइट्स द कमिटीज व्यूज ऑन particular subtopic. Delegates of the agenda, of course, they provide an understanding into current state of a committee on specific subtopic. Subtopic पे होता है working paper. Working paper are required to be approved by the chairperson, of course, after which it would be put on an informal voting. Informal voting I hope आप सबको clear है. Simple majority 50% plus 1 और 35 की कमेटी है तो 18. If a working paper is passed, then it is mandatory for it is to be integrated into the resolution. पेपर वर्क में पहला पॉइंट वर्किंग पेपर, आई होप सबको क्लियर है. कमिंग ऑन टू द रेजोल्यूशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. रेजोल्यूशन ना पूरी एजेंडा का एक सोल्यूशन है. आई होप इट्स क्लियर. रेजोल्यूशन में क्या है ना, वर्किंग पेपर के पॉइंट्स आएंगे. अगर वर्किंग पेपर आपकी कमेटी में पास कराया है, पहले ईबी देखेगा, एनालाइज करेगा पढ़ के वर्किंग पेपर, देन वो एक इनफॉर्मल वोटिंग के थ्रू पास कराएगा. इनफॉर्मल वोटिंग में भी वर्किंग पेपर आपका पास हो जाता है, देन बिंगो, कॉन्ग्रेट्स, आपके वर्किंग पेपर के पॉइंट्स आ जाएंगे आपके रेजोल्यूशन में. In a resolution, it is mandatory to integrate the points of working paper. Chairperson, we as chairperson must approve and sign on the resolution before it is introduced to the committee. The voting on introduction of resolution shall be done through informal voting. आप सबको पता है informal voting. However, formal voting process is required on whether the resolution will be passed in the committee. Format is the discretion of the chairperson. सबको वर्किंग पेपर क्लियर है. वर्किंग पेपर और रेजोल्यूशन के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो जाना चाहिए. इफ यू हैव एनी डाउट्स बिटवीन दिस. प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट पूछ रहा है मीरा ठाकुर. मीरा, प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट में यू आर नॉट द डेलीगेट, यू आर द प्रेसिडेंट. एज अ प्रेसिडेंट आप, यू आर द डिसीजन मेकर. मैक्सिमम 5 मिनट का प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट आप दे सकते हो. आप दे प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट यूजुअली तब देते हो when you want to act as the head of the state and you need to address the council or address the committee as the head. आपको लग रहा है कि डेलीगेट बन के ना मेरे को, आई वॉन्ट टू बी द डिसीजन मेकर और मेरे को अपनी कंट्री का ना थोड़ा सा चेंज करना है सिनेरियो, मेरे को अपनी कमिटी का कंट्री का ना फॉरेन पॉलिसी या कुछ भी चेंज करनी है, करानी है ना, तो मैं प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट दे देती हूँ एंड उसके बाद मेरी पॉलिसीज चेंज कर लूंगी. Keep in mind you will be having a mandatory question answer round and maximum 5 minutes का आप presidential speech, presidential statement दे सकते हो.
आई होप मीरा आपको प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट क्लियर है. ऑथर. ऑथर क्या होता है प्रेस रेजोल्यूशन में? ऑथर इज समवन हु ड्रॉट्स ऑर्गेनाइजेज who drafts, organizes, and comes up with ideas for the resolution. He or she must abide by the resolution. जो बंदा रेजोल्यूशन में अपने आइडियाज पुट ऑन करता है, अपने आइडिया डालता है रेजोल्यूशन में, उसको ऑथर कहते हैं. सिग्नेटरी क्या होता है? जो बंदा एग्री करता है किसी ऑथर के आइडियाज से, वो सिग्नेटरी कहलाता है. Signatories agree merely to the discussion of the resolution in the council and free to cast in their votes however they see fit. एक रेजोल्यूशन में मिनिमम 3 सिग्नेटरीज होना जरूरी है, बिकॉज एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल होगा जो आपके उससे एग्री करे. या अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट्स क्या है ना, लाइक आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. आई होप एवरीवन इज फेमिलियर व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. Amendments are changes in the resolution that delegates wish to make. There are two type of amendments that can be made by submitting a motion for amendment and receiving the chairperson's consent. अगर आपके रेजोल्यूशन में कोई चेंजेस होते हैं तो उसे अमेंडमेंट कहते हैं. अमेंडमेंट दो तरह के होते हैं, कंसेंशुअल, नॉन कंसेंशुअल. An amendment that is agreeable by all members of the committee, no voting is required for consensual amendments. एक सपोज आपने ना बहुत बढ़िया सा कोई फॉल्ट ढूंढा किसी के रेजोल्यूशन में कि हाँ यार ये छोटा सा पॉइंट चेंज कर ले, तेरा रेजोल्यूशन तो बहुत सही है, बाकी ये तो आपका लेट्स से दिस इज अ कंसेंशुअल अमेंडमेंट. अब क्या होगा ना, इफ द एंटायर कमिटी अग्रीज टू योर पॉइंट कि हाँ यार ये चेंज तो नेसेसरी है, ये चेंज तो, ये बदलाव तो चाहिए, ये चेंज तो बनता है, तो उसे कंसेंशुअल अमेंडमेंट कहा जाएगा इफ इट इज एग्रीएबल बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द कमिटी एंड किसी को इससे कोई नाराजगी, कोई तकलीफ नहीं है. Non-consensual amendment. Last point of today, delegates. Non-consensual amendment is an amendment that is disputed in committee, is known as non-consensual amendments. For loopholes, we can. Yes, Bhavya, if your resolution has loopholes, you can amend them. मतलब अगर आप ना ऑथर हो, आपने रेजोल्यूशन पिच किया अपने चेयर को, चेयर ने देखा यार रेजोल्यूशन है ठीक है, योर रेजोल्यूशन आप अपने कमेटी को पिच करते हो, तो किसी कोई भी डेलीगेट्स हो सबके पास राइट होता है अमेंडमेंट का. सब एक किसी डेलीगेट को लगा यार ये फॉल्ट गलत है, तो भाव्या के रेजोल्यूशन में वो अमेंडमेंट करा देगा एंड इफ दैट इज एग्रीड अपॉन ऑल द डेलीगेट्स ऑफ द कमिटी, वो कंसेंशुअल अमेंडमेंट हो जाएगा. और नॉन कंसेंशुअल अमेंडमेंट, इन नॉन कंसेंशुअल अमेंडमेंट बचा, it is required to be voted through an informal voting process to be passed in council. There may be a discussion on the amendment as well. Suppose ये भव्या का ही रेजोल्यूशन था, अब अमेंडमेंट हो रहा है और उसमें कोई डेलीगेट चाहता है, लेट्स से डेलीगेट ऑफ ब्राजील चाहता है कि अमेंडमेंट हो, बट नॉट एवरीवन इज एग्रीइंग, लाइक बिल्कुल नॉट, इट्स नॉट जस्ट लाइक कंसेंशुअल अमेंडमेंट, इट इज लाइक इन अ वे कि हर कोई एग्री नहीं कर रहा है. ठीक है, एक इनफॉर्मल वोटिंग प्रोसेस होगा नॉन कंसेंशुअल अमेंडमेंट का, और उस पे लाइक अमेंडमेंट पे डिस्कशन भी हो सकता है कि यार ये जो डेलीगेट ऑफ ब्राजील बोल रहा है ना कि ये अमेंडमेंट कराना चाहिए, आई थिंक कि नहीं कराना चाहिए. ऐसा डिस्कशन वी अप्रिशिएट डिस्कशंस ऑन नॉन कंसेंशुअल अमेंडमेंट की अमेंड करा जाए रेजोल्यूशन या नहीं. सो विद दैट डेलीगेट्स वी वाइंड अप, वी फॉर द डे हमारा हो गया यूएनएससीडी. We are done for the day. Let's call it a day. I hope the ROPs are clear. आपको आपके रिस्पेक्टिव कमिटीज के चेयर्स बताएंगे आपका, लाइक UNSCDR, IPC. These chair will guide you through your committees. ठीक है, अभी what I have explained you just now is for the entire set, entire committee. मतलब आप किसी भी कमेटी में पार्टिसिपेट करो, UNSC, UNHRC, सबका यही है. This is for the very basic thing. ठीक है, you need to keep these points in mind. आपका स्पेसिफिक कमिटी का इज ये ऐसा है कि दिस इज नॉट गोना क्रॉस विद योर कमिटी, दिस इज बीइंग अप्लाइड टू ऑल द यूएन कमिटीज. ठीक है, ये बेसिक एजेंडा है, आपका स्पेसिफिक कमिटी का नहीं है. या somewhat sir, but in case of presidential we can we drastically change our foreign policy. Delegate Bhavya, we can be delegate
कैन वी ड्रास्टिकली चेंज आवर फॉरेन पॉलिसी? आप प्रेसिडेंट हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपके हाथ में पावर है, यू आर द डिसीजन मेकर, यू आर द सुप्रीम अथॉरिटी, आप कुछ भी कर सकते हो, दैट इज इट। बट कीप बी वेरी माइंडफुल, आप पे मैंडेटरी क्वेश्चन आंसर सेशन लगेगा, आप पे चेयर भी क्वेश्चन कर सकता है। एंड हाँ, एक चीज और बताऊं, नेगेटिव पॉइंट्स अगर लाइक यू स्पीक समथिंग वेरी वेग, वेग से वेग स्टेटमेंट दे दो आप, I'm not encouraging you guys that you go in your committees and speak anything whatever comes into your mind. आपके पॉइंट्स लाइक भव्य, तुम्हारा भी डाउट होगा कि आपके पॉइंट्स ना तब तक नेगेटिव में नहीं जाएगा, अभी एज चेयर वोंट डिडक्ट योर पॉइंट जब तक आपका ना कुछ बिहेवियर या एज अ डेलीगेट एज अ पर्सन कुछ बिहेवियर और यू misbehave, तब तक we don't give any negative, we give zero for many things, ठीक है। Your voice is cutting. I hope I'm audible. It's real 9678. I can read peace with Iran और फिक्स मसौदा। Yes भव्या, अगर आपको आप ये सब चीजें जो आप कह रहे हो ना, ये आप प्रेसिडेंशियल एड्रेस में अपने डेफिनेटली कर सकते हो, या सो वी हैव 37 का लाइव वॉचिंग एंड 17 लाइक्स, ठीक है। आई होप वी कैन कॉल इट अ डे। आप लोग UNSCDR बार बार लाइक एक स्पेसिफिक कमेंट आ रहा है, सो आई वुड एड्रेस दिस एज वेल। स्ट्रैटेजिक डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कमेटी होता है, ठीक है, यू विल बी गिवन, मतलब यही आरओपी उसमें भी फॉलो होगा, नथिंग वेरी मच डिफरेंट, कोई वहाँ पे लाइक कोई एलियन टर्म्स या फॉरेन लैंग्वेज कुछ नहीं आ जाएगा। ये जो बेसिक आरओपी है, दिस इज फॉलोड बाय ऑल द यूएन कमिटीज एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन कमिटीज एज वेल, सो यू नो नीड नॉट वरी फॉर योर स्पेसिफिक कि सर हम तो यूएनएससी में है, सर हम तो यूएनजीए डाइसेक में है, सर हम तो ड्रग्स एंड क्राइम में है, सर हम तो कॉन्टिन्यूस क्राइसिस कमेटी में है, हम क्या करें। ये जो आरओपी बताया, दिस अप्लाइज टू ऑल, दिस इज यूजफुल एंड माइंडफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। भले ही आपका फिक्शनल कमेटी हो, सुपर हीरो कमेटी हो, एआईपीपीएम हो, इंडियन कमेटी हो, इकोफिन हो, मनी रिलेटेड कमेटी हो, ड्रग रिलेटेड कमेटी हो, डिजास्टर रिलेटेड कमेटी हो, क्राइसिस रिलेटेड कमेटी हो, किसी से भी, दिस इज द वेरी बेसिक आरओपी विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड वी वुड अप्रिशिएट कि आप लोग ये पीडीएफ एक्नॉलेज करें जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज हैविंग द पीडीएफ एंड यू गिव इट अ रीड एज वेल। मेरे से पूछ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईपीसी के डेलीगेट्स आएंगे, दे विल आस्क क्वेश्चंस एंड आईपीसी के डेलीगेट्स को उनके कॉन्फ्रेंस के उनके क्वेश्चंस के बेसिस पे जज किया जाएगा, स्पेसिफिक टू द पॉइंट। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके रेस्पेक्टिव चेयर, आईपीसी के चेयर आपका कॉन्फ्रेंस लेंगे, एंड टुमारो बी वेरी माइंडफुल, इसी टाइम पे इसी चैनल पे जो आप अभी डाउट्स पूछ रहे हो ना, कमिटी स्पेसिफिक डाउट, टुडे आई एम ओनली हियर फॉर दी आरओपी का सेशन, टुमारो देयर विल बी अ सेशन बाय आदित्य कुमार सर, बी वेरी माइंडफुल ऑफ द टाइमिंग, सब लोग आ जाना, जो आप आज डाउट पूछ रहे हो ना, टू दी पॉइंट, आपके कमिटी स्पेसिफिक डाउट, सेम डाउट्स पूछना, सेम डाउट्स आपके कल पक्का एक्नॉलेज होंगे, पक्का आंसर होंगे आपके कमिटी रिलेटेड डाउट्स। एआईपीपीएम के चेयर हैं आदित्य भैया, आई होप आपके, आई प्रॉमिस आपके डाउट्स कल क्लियर होंगे। बी जस्ट बी वेरी माइंडफुल ऑफ द टाइमिंग्स, जॉइन दिस सेशन टुमारो। आज का सेशन बस आरओपी का था, आरओपी से रिलेटेड कुछ भी है मन में, प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट, पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, पॉइंट ऑफ इंक्वायरी, पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी, कुछ भी है, प्लीज, व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क, डेलीगेट्स क्या क्वेश्चन पूछेंगे एक दूसरे से। शिल्पा शर्मा, डेलीगेट्स आप प्रिपेयर कि आपके जो स्पीच है, स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन लाइक आफ्टर दी जीएसएल, आपके स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आप पे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज आपके स्टांस जो भी है आपका, आपका पोर्टफोलियो का स्टांस ऑन द एजेंडा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट इज इट। यूएनएससी, ओके सर, आई होप एवरी वन इज वेरी फेमिलियर, अब सबको आरओपी वगैरह क्लियर है सबको, या आरओपी में कोई भी डाउट हो बच्चा, आई एम स्टिल हेयर, चेयर ऑफ यूएनईपी,
I okay. I'm not the chair of UNEP. Can you explain again? UNCDR. अच्छा, सब लोग एक बार अपनी कमिटीज का नाम लिखो, लाइक आप लोग कौन कौन सी कमिटी में पार्ट लेने वाले हो, एंड विद along with your portfolio. That is it. After that we wind up if we don't have a doubt. And Thakur Davina, please explain again. क्या explain what specific thing you want me to explain? Please be थोड़ा सा into it, थोड़ा डिटेल में बताओ क्या explain करो. UNEP along with the हाँ portfolio. Okay, Lakshita is Belgium. आर्यमन इज यूएनएससी में है. AIPPM एजेंडा इन यूके का है. विभूति सुपर हीरो वंडर वुमेन, क्या बात है. सुपर हीरो काउंसिल कमेटी, आई एम पार्ट ऑफ यूएनएससी डेलीगेट यूएसए. ऑल द बेस्ट भव्या. ठीक है, अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस बदल के दे के अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल लो प्लीज. थोड़ा टैरिफ वैरिफ हटा देना भव्या. या फिनलैंड. आईपीएल आरआर हेड कोच प्रदीप. लेट्स गो. रियान पराग को बोलो थोड़ा सुधर जाए. ठीक है प्रदीप. आईपीएल हेड कोच, आरआर के हेड कोच, एआईपीपीएम मलेशिया. डाउट एन आरओपी बच्चा पूछो चैट में. Want you to iterate, do the signatories have to always vote in favor of the resolution? अगर आप सिग्नेटरी बन के ना किसी के रेजोल्यूशन में सिग्नेटरी बन रहे हो तो ऑफ कोर्स आप उसके रेजोल्यूशन से, आप उसके वर्किंग पेपर से एग्री कर रहे हो तभी आप सिग्नेटरी हो. अगर आप नहीं एग्री कर रहे हो तो आप सिग्नेटरी नहीं बनोगे. अगर आपको किसी का वर्किंग पेपर अच्छा लगता है देन ऑफ कोर्स यू हैव योर ओन चॉइस टू बी सिग्नेटरी. ठीक है. अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप जाके ना अमेंडमेंट करवा सकते हो इन देयर रेजोल्यूशन. सिटी. सो या आई एम हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू. टाइम तो हो गया भाई. वेस्टी गाय. ओके टाइम तो हो गया है. ठीक है, वी नो टाइम हो गया है. कल टुमारो जो सेशन होगा दैट वुड बी अ मोर ऑफ अ कमिटी ड्रिवन डिस्कशन. ठीक है, उसमें आप पूछना अपने कमिटी रिलेटेड डाउट्स. उसमें एआईपीपीएम के चेयर एज आई हैव सेड स्टेटेड कि उसमें एआईपीपीएम के चेयर बैठेंगे. सो या सो लेट्स गो, लेट्स कॉल इट अ डे. ठीक है. ओके सर, ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर कमिटी. आई होप आप सब अच्छा करोगे. आई कैन आई रिक्वेस्ट यू, अभी 35 का वॉचिंग है, 21 लाइक्स है. कैन आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक द लाइव स्ट्रीम. लेट्स टेक अ पिक्चर. लेट्स गो. ठीक है. ओ थैंक यू सो मच. थैंक यू 23 यार. थैंक यू सो मच. लाइक ओके 28. वी हैव गॉट 28 लाइक्स. थैंक यू यार. ठीक है, जैसी आपने डिसेंसी अभी चैट में, जो आपने पेशेंस चैट में देखा है, बी वेरी रिस्पॉन्सिबल. एंड जो मैंने पॉइंट बताया ना, पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना कि किसी को स्पीच वगैरह के बीच में. बाकी यू गाइज आर एक्सेलेंट, यू गाइज आर वेरी गुड. इफ यू आर हैविंग एन इंटरनेट कनेक्शन एंड राघव चड्ढा, नाइस. तो यू गाइज आर प्रिविलेज्ड. यूटिलाइज योर रिसोर्सेज वेल, डू वेल. आपको आपकी कमिटीज के लिए बेस्ट ऑफ लक. डू प्रॉपर रिसर्च. मैंने बोला ना, एक चीज बताता हूँ, एक और चीज बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, बहुत कैडी बात बताता हूँ. आप ना लाइक ऐसे फोन में देख के अपना जीएसएल दे रहे हो, आप अपने लैपटॉप पे, लैपटॉप नहीं उठा सकता, लैपटॉप पे देख के जीएसएल उठा रहे हो. ऑरा फार्मिंग तब होती है जब आप बिना देखे ना, एक दो बार फोन में देख लिया जीएसएल के बीच में थोड़ा सा, दैट इज ओके. जब बिना देखे लाइक आई टू आई देखते हुए अपनी कमिटी से बात करते हो ना, यू आर सब like the other delegates automatically acknowledge you as the leader, as कि ये बंदा तो कमिटी ड्राइव कर रहा है, ये बंदा तो कमिटी चला रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? like when we give presentations in our college, in our institute, we don't look at phone or screen.
वी जस्ट गो, हमें पता है हमारे पीछे स्लाइड में क्या है, एंड वी जस्ट नो, वी आर वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी आर गोना स्पीक। तो मैं नहीं कहूंगा पूरा स्पीच आप अपना वो क्रैम कर लो, ठीक है, बट एक दो बार देख लिया, फार्म दैट ऑरा इन दी कमिटी की आप अलग देखो, बिकॉज दिस इज समथिंग नॉट एवरीवन इज डूइंग। आपने देखा हो हर कोई आजकल सारी कमिटीज में फोन से देख के स्पीच बोल देते हैं, नहीं, क्वेश्चन कुछ लोग फोन से देख के बोल रहे होते हैं, बट आई वुड सजेस्ट, मैं तो अपनी स्पीचेस बिना फोन में देखे एक दो बार फोन में देख के बोलता हूँ, दैट इज इट। ठीक है, 31 32, सो थैंक यू। ओके, वी हैव ऑलमोस्ट बैलेंस दी नंबर ऑफ लाइक्स एंड वॉचिंग। ठीक है सर, ऑरा कैसे बढ़ाएं, वेस्टी गाय। भाई ऑरा तो यार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछो, जो बंदा स्पीच दे रहा है ना उसी की स्पीच से डायरेक्टेड कुछ पॉइंट उठा लो, मतलब सबको लगेगा कि अरे ये बंदा तो कितना अटेंटिव है कमेटी में, इसने सुना और क्वेश्चन दे दिया, तो और बढ़ जाएगा वेस्टी गाय। कैन आई हैव योर रियल नेम, भैया को क्लोजेट को टकुला है ब्रो, यार आई एम इन अ हॉस्टल मैन। सर मेरा हो रहा my 5 time. This is my first email. Okay, so I can change my America first without hesitation. Yes, Bhavya, you can change your foreign policy of America without any hesitation. ठीक है भव्या, तुम्हारा कमिटी क्या था, लाइक जो भी हो, लाइक बी माइंडफुल की, मतलब जो भी कमिटी हो, irrespective ऑफ द कमिटी यू आर इन, बी वेरी माइंडफुल। तुम कुछ ऐसा करो कि in you are in the favor of people, of the normal people, of the citizen, not only of the citizens of USA, but the citizens of the world. Sir, I have India country aura +99. Yes bro, Ritansh, how many children are in total? First immune, so nervous, don't be nervous, in fact it's my first immune as well. Okay, ठीक है, let's call it a day। अरे भाई गूगल आए, आई हैव यूएसए राइट नाउ। और अब माइनस क्यों होगा भव्या, when there will be debates we can say in English। हाँ, डिबेट, यार मैं बोलूंगा, आप लोग को एडवाइस करूंगा ना, आप कमेटी के 60 60 में अपने चेयर से रिक्वेस्ट कर देना, सर प्लीज कैन वी मेक दिस कमिटी बायलिंगुअल। ठीक है, दैट इज इट। बाकी इट्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेयर। यूजुअली आई होप आपका जो ईबी पैनल है, मेरे को तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, दे विल एग्री। वेस्ट गया भाई प्लीज, ठीक है ना यार। रूम टूर चाहिए, नहीं नहीं दूंगा, चलो लेट्स कॉल इट अ डे। बहुत इनफॉर्मल हो गया, बहुत, लाइक आई रियली एंजॉयड रीडिंग टू योर कमेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग रिस्पेक्टफुल इन द कमेंट अगेन। ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे, ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। रूम टूर ना, चलो ठीक है, आप लोग थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। बाय। भव्या, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मैं एक्सटर्नली काम कर रहा हूँ, आई एम एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट करेंटली आई वोंट बी कमिंग टू कुल्लू। ठीक है, मैं जम्मू से ऑपरेट कर रहा हूँ, आई एम इन जम्मू राइट नाउ। इफ यू वांट, आई want to connect, if you have any doubts about anything you can connect to my LinkedIn। मेरा नेम आदित्य कुशवाहा है। Okay, I would like, can we do something for you, can I actually like share name Aditya? यार आई एम नॉट गेटिंग अ confirmation from the team कि should we end this session or not। रूम टूर यार, क्या रूम टूर कर रहे हो यार।
I, okay, if any one of you wants to get connected with me, ठीक है, रूम टूर नहीं देने वाला मैं, लाइक शेयर स्क्रीन. सर को नहीं है गंदा. हेलो, एंड कर दूं? एंड कर दूं? वो, अरे यूट्यूब लाइव. अरे मजा आ रहा था. रूम टूर मांग रहे, दे दूं? अच्छा, अरे मजा आ रहा था यार. अरे वो थोड़ा कुछ कनेक्ट कनेक्ट करने का मांग रहे, लिंक्डइन वगैरह दे दूं? Everyone, you have been a lovely audience. Sir is muted. I was talking on. That's why I had muted. यार, how many students are there? It depends upon the committee. Oh, nice that you got Hulk. ठीक है. Yeah, you can leave delegates. ठीक है.